नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, ऑलराउंडर होना हो, उसमें भारतीय खिलाड़ी चोटी के खिलाड़ियों में शामिल रहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात को भी लेकर कोई संशय नहीं है कि 2013 के बाद भारत ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता नहीं है। 2007 के बाद से हम कभी T20 वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों सेमीफाइनल, फाइनल तक के पड़ाव तक पहुंचकर रुक जाती है टीम इंडिया? इन्हीं सवालों की दस्तक के साथ हम अपनी ये चर्चा करेंगे। सुरेश रैना मेरे साथ हैं, यानी 2011 जब हम वर्ल्ड कप जीते थे। हार का ठीकरा भले ही एक खिलाड़ी पर फोड़ा जाए, लेकिन हारती पूरी टीम है। और जिस तरह का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने किया है, उसमें वाकई पूरी टीम का एक फेलियर रहा है। सुरेश, जिस तरह से हम आज हारे हैं, सबसे बुरी चीज क्या लगी है आपको? नहीं, सबसे बुरी चीज लगी डेफिनेटली हार जो हुई है हमारी। लेकिन जो अप्रोच था गेम में, वो सेमीफाइनल मैच लग ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था कि हम कोई नॉर्मल गेम की तरह आए हैं और वो ओपनिंग स्टार्ट नहीं मिला हमें। 20 ओवर में आप सिलेक्शन जो आप चाह रहे थे, स्पिन खेलना चाहिए तो वो डिफरेंट स्पिनर खेल रहे थे। जब ऋषभ ऑलरेडी टीम में है तो आप अक्षर की जगह चहल को खिला सकते थे। आप बैटिंग भी चाहते हो 7 तक हो, बॉलिंग भी चाहते हो 6 ऑप्शन हो, तो ऐसे नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि चहल का खेलना बहुत जरूरी था, वो नहीं खेले तो उसकी वजह से आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो तालमेल था रोहित और राहुल भाई की, जो बोलते हैं ना एक शिष्य और गुरु में जो चीज होती है वो आज दिखा नहीं। जो स्पार्क था, लीग पूरा टूर्नामेंट भी मुझे ऐसे लग रहा था कि एक जो विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव को छोड़ के इस टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस हुई हार्दिक पांड्या ने करी है। और ऐसा नहीं लगा कि किसी ने एक्स्ट्रा नहीं जाके कुछ किया हो। सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस किया अर्शदीप सिंह ने किया, जिस तरह से वो स्विंग कर रहे थे। तो वी कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम दिस डिफीट कि इसके बाद जो वर्ल्ड कप आएंगे। बट जैसे आपने बोला, वो अप्रोच नहीं दिखी। जैसे आप खेलते हो सेमीफाइनल में, कोशिश करते हो जीतने के लिए, वो फाइट नहीं दिखी जो इंडिया जाना चाहता है ना फाइट बैक के लिए। वो मुझे लगा लैग थी वो फाइट बैक। मदन जी, देखिए, जैसे सुरेश राणा ने कहा, हमने इस मैच को सेमीफाइनल को जो अप्रोच किया, ये ऐसी अप्रोच से आप मैच नहीं जीत सकते। क्योंकि ये जो अप्रोच थी, इसमें देखिए ना हमने जो पावर प्ले के ओवर हमें यूटिलाइज करने चाहिए थे 6 ओवर, वो नहीं किए। और उसके बाद जो हमने बॉलिंग करनी थी, वो हमने बॉलिंग शुरुआत में नहीं की। और उसके बाद जो हमारी टीम सिलेक्शन थी, उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं। जैसे हम सुरेश राणा ने लेग स्पिनर की बात की, देखिए सब जितनी भी वर्ल्ड की टीमें हैं उनके पास लेग स्पिनर है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक देखने वाली बात है कि हमारी टीम मैनेजमेंट में क्यों नहीं नजर आया ये सब बातें। आप ठीक है, अश्विन इज सुपर बॉलर इन टेस्ट मैचेस, बट यहाँ पे मैं नहीं समझता कि उनका जो परफॉर्मेंस इतना ज्यादा इफेक्टिव रहा है, ना ही उसका रहा अक्षर पटेल का। तो ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए, एक और बात जो है, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, तीनों की परफॉर्मेंस है और किसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस और किसी की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा हाईलाइट करने वाली नहीं है। केएल राहुल से भी काफी डिसअपॉइंट हुए हम लोग। हर मैच में कोशिश कर रहे थे कि आओ बनाएंगे, रन बनाएंगे। कि 6 मैच में हमारा पार्टनरशिप हुआ नहीं। जो भी किया विराट कोहली ने किया। वो अगर विराट कोहली आउट होते तो हमारे बीच में बैट्समैन ही नहीं थे वो, कि वो फिर कोई प्रॉपर। सूर्या ने बहुत अच्छा बैटिंग किया उसके साथ वो। लेकिन पावर प्ले का जो T20 में यूटिलाइज होता है, वो 6 में 60। एक ओवर अगर कोई बॉलर फंस गया तो उसमें 25 रन भी आता है, 30 रन भी आता है। हमने बनाया वो रन, वो सही बात, 30 रन बनाए, 5 छक्के भी मारे हैं। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसको अटैक करना है। आप सिर्फ टाइम ले लो। 3 ओवर में 11 रन थे। फिर रोहित कोशिश कर, रोहित ने अच्छा बैटिंग किया आज, लेकिन 27 रन बना के सेट होके वो आउट नहीं होते। मैंने कभी नहीं देखा उनको। उसके सीधा ही वो टेक ऑफ करते, जैसे फ्लाइट जा रही है अभी वो मारने को देखते हैं, प्रॉपर फिनिश करने को देखते हैं। मुझे लगा अनलकी रहे आज बैटिंग में, क्योंकि उनके पास जो बैटिंग है। लेकिन जो केएल राहुल है, दोनों में से किसी को एक बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा, जो रोहित ने अपना विराट ने किया। तो डेथ ओवर्स में तो टीम बना रही थी रन, लेकिन पावर प्ले में नहीं बना रही थी रन। और ये एक पैटर्न रहा मदन जी शुरुआत से। देखिए श्वेता, क्या है कि T20 का गेम जो है पहले ओवर से स्टार्ट होता है। ये नहीं है कि आप कह सकते हैं कि मैं 1-2 ओवर देखूंगा फिर मैं गेम को चलाऊंगा। वो ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर आप, और ठीक है मैं मानता हूँ 1-2 बॉल दे सकते हैं, पर उसके बाद आपको गेम को थोड़ा सा चलाना पड़ता था, ताकि जो आगे आने वाले जो बल्लेबाज है 6 ओवर के बाद जो अगर आते हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर ना आए। फिर 7 ओवर से लेकर 14-15 ओवर तक आपको जो रन रेट मेंटेन करना पड़ता है, वो बड़ा जरूरी होता है। अगर आपको मिल गया पावर प्ले का अच्छा स्टार्ट, तो फिर आप हमेशा देखेंगे जितनी भी टीमें न्यूजीलैंड हारी है, पावर प्ले में कोई रन नहीं थे उसका उनके।
तो उसके बाद उनके रन ही मेरे ख्याल 145 रन बने जो कि इजीली चेजेबल थे। ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। अगर हम बना देते कहीं पावर प्ले में हमारे दोनों जो बल्लेबाज है 60 भी बना जाते तो मैं समझता हूं कि ये टोटल बहुत ज्यादा अच्छी ऐसे टोटल पहुंच जाता जिससे कि आप ये सेमीफाइनल जीत सकते। देखिए, लोगों का गुस्सा नजर आता है टीम सिलेक्शन को लेकर, लोगों का गुस्सा थोड़ा कप्तानी को लेकर भी आता है, कुछ बल्लेबाजों के फॉर्म को भी लेकर आता है, और ये सारी चीजें सुरेश रोहित शर्मा की तरफ एक तरह से इशारा करती हैं। लोग सराखों पर भी बिठाते हैं जब आप जीतते हैं तो कैप्टन को हमेशा श्रेय जाता है, और अगर आप इस तरीके से हारे हैं यहाँ पर, हालांकि उम्मीदें भी बहुत थी लोगों की क्योंकि विराट कोहली से ट्रांजिशन हुआ था रोहित शर्मा पर, और उसने डिलीवर भी किया। श्वेता, अगर आप देखोगे वो ये मैच हारे हैं, मतलब अगर जीतना चाहिए था हमें, मैच जीते नहीं, बट उसका रिकॉर्ड वो मोस्ट कैप प्लेयर हो गया और सबसे ज्यादा मैच जीते हैं वो। लेकिन इन्होंने एज ए फैन ऑफ रोहित शर्मा और एज ए प्लेयर ऑफ टीम इंडिया मुझे आज उन्होंने निराश किया अपनी बैटिंग से, अपनी कप्तानी की जो उनकी स्किल्स बहुत अच्छे हैं। वो कोशिश कर सकते थे कि चहल लेके आते, और आपने बीच में बहुत अच्छा बात बोला कि जब आप उस ऑलरेडी कंडीशन में, हम इंग्लैंड से ज्यादा उस कंडीशन को जानते थे, हम ऑलरेडी ये मैच खेले बांग्लादेश से, पता था कि साइड बाउंड्री छोटी है, अक्षर का अगर स्पिन नहीं होगा तो एलेक्स हिल ने बहुत अच्छा उनका पेस यूज किया। वो छक्के भी 80-85 मीटर गए हो। अगर वही चहल आते, उनके पास गुगली थी, स्लाइडर थी, और वो स्लो डालते हैं एयर में, वो विकेट जैसे आदिल ने बॉल किया हो, जैसे पाजी ने बोला 7 ओवर लिविंगस्टोन और आदिल रशीद सिर्फ हम 40 रन ही बनाएंगे। 7 ओवर में तो 90 रन बनना चाहिए, 80 रन बनना चाहिए, कि वही हमारी स्थिति है। बीइंग ए इंडियन प्लेयर आप स्पिनर को डोमिनेट करके देखो, आप जो छोटा है, बाद में हार्दिक ने बनाया रन, वो 70 रन जो बनाया, नहीं तो हम 120 और 125 भी बना पाते हो। 130-40 का टोटल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हार्दिक वहाँ टिका रहा, हार्दिक नहीं आते तो वही होता। हाँ, वो वहाँ डर लगना शुरू हो गया था, मैं क्या ये 140-45 पे ही रह जाएंगे कहीं ना कहीं। पर कप्तानी की क्या कमी दिखी आपने? देखिए, कप्तानी की सबसे पहले, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि उसके अपने खुद के रन नहीं बन रहे, तो वो जब आपके अपने रन नहीं बन रहे तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है आपके ऊपर। आपको मेरे को जो 1-2 गलतियां जो की है, जैसे हमने डिस्कस भी किया, एक तो बोवी का ऊपर लेके आना, फिर बॉलिंग चेंज करना, ये सब चीजें ना कई बार बड़ी दुखदायक तकलीफ देती है। और दूसरी है ना, इस क्रिकेट में कैप्टन को जो है ना एक्टिव रोल बहुत ज्यादा है। इवन 1 बॉल अगर मैंने एक गलत किया तो कैप्टन को वहां से आके दबा मेरे को बोलना चाहिए, नहीं मैं चाहता हूं कि यहाँ पे गेंद किया जाए, बिल्कुल मैंने ये फील्डिंग लगाई है, इसमें मैंने ब्लॉक किया है, तो आप इधर आके इस लाइन मेरे चाहिए मेरे को, क्योंकि इसके बड़ा छोटा गेम है, अगर आपने छोड़ दिया तो गेम हाथ से फिसल गया। आज सबसे बड़ी जो गलती एक हुई है, जो लड़ाई नहीं हुई मैच में। देखिए, 1 साइडेड गेम ये बर्दाश्त नहीं होता है। आप मैच खेलेंगे, जीतेंगे भी, हारेंगे भी, पर एक तरफा गेम इस लिहाज से होना थोड़ा सा वो चुभ रहा है मुझे, और ये मुझे लगता है काफी दिनों तक चुभेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हार है। लड़ाई नहीं हुई, बैट और बॉल की लड़ाई नहीं हुई। हमने पहले 10-12 ओवर जो है बल्लेबाजी भी ठीक नहीं करी, रन तेजी से नहीं बनाए। ये तो हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन आ गए। रन तो इस पिच के ऊपर है कि स्पिन हो रहा है गेंद, अगर बॉलिंग हमारी स्पिनर अच्छी करेंगे तो हम पकड़ बना सकते हैं। वहाँ बॉलिंग भी हमने फिर बाद में आके हल्की करी, गेंद को स्विंग नहीं करवाया, कप्तानी थोड़ी सी मुझे हल्की नजर आई। बॉडी लैंग्वेज एकदम डाउन था, और जब मैटर किया जीतना है इंडिया को, उस टाइम पे एकदम से, जैसे पाजी ने बोला, पहले ही भुवी की बॉल पे कीपर ऊपर आ गया। जब कीपर ऊपर आया तो स्विंग फिर बंद हो जाती है, वो कि लेंथ उसको थोड़ा पीछे रखना पड़ता है। वो तो भुवी भी डाल रहे हैं 135 डाल रहे हैं, 140 डाल रहे हैं, वो गलत था। फिर अक्षर पटेल, अश्विन का जो उनका जो टीम में सिलेक्शन हुआ, जो बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसा लग ही नहीं था कि इंग्लैंड जैसी खेली है। वो बैटिंग उन्होंने अच्छी करी, और फील्डिंग शामी ने जो थ्रो किया, कैचेस ड्रॉप हो रहे, कैच छूट भी रहा, वो चौका हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि हमारा काम हो गया है, सेमीफाइनल तक आगे हो गए। परफॉर्मेंस मतलब बैटिंग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छे दिखते हैं, पर कहीं पर लगता है कि वो जो जिग्सॉ पजल है शायद ठीक से फिट नहीं होता है। और हमने प्रैक्टिस की बात बहुत की थी कि उसको आपको अपने संस्कार की तरह अपने आप में रखना पड़ेगा, और खासकर एक ऐसी टीम जिसके कोच राहुल द्रविड़ हो, जो खुद कभी कोई प्रैक्टिस स्किप करते नहीं थे, उनके लिए था जरूरी है मेहनत करो। नहीं आना है बिल्कुल, और आपने अच्छी बात बोली, जब भी वो अगर उन्होंने रन भी बनाया या सुबह रन फिटनेस करने भी जाते हो, ऑप्शन मतलब वो नहीं है कि चलो आज रेस्ट कर लो, ऑप्शन मतलब वो एक वेकअप कॉल है। वो कोच का एक तरीका है प्रैक्टिस करने का। मैं देखना चाहता हूँ कि आता है कि नहीं आता है ये, क्योंकि अगर आपको लगता है कभी कभी आप कैजुअल हो, तो परसों मैच है आपका, हाँ। तो आपको पता है, जैसे भज्जूबा से बात हो रही थी बीच में शो में ही, पाजी ने भी बोला, आप ग्राउंड के 5 चक्कर वॉक कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हो, थोड़ा योगा कर सकते हो, थोड़ा फील कर सकते हो, मौसम क्लियर है, आप थोड़ी फील्डिंग कर सकते हो। तो बड़ा जरूरी ऑप्शन का मतलब है कि
बैटिंग बॉलिंग के अलावा आप क्या क्रिकेट को दे सकते हो? अपना किट बैक ठीक कर सकते हो, दूसरे प्लेयर को थ्रो डाउन कर सकते हो, आप बात के प्लानिंग कर सकते हो कि मैंने ऐसे रन बनाया तो और क्या प्लान कर सकते हो, क्योंकि इट्स ए टीम स्पोर्ट और टीम गेम है और क्रिकेट बहुत सारी चीजें सिखाता है। वो मुझे जरूरी है, अभी देखो बहुत सारे टैलेंट है, अभी सिलेक्टर को भी सोचना होगा। आपके संजू सैमसंग है, आपके पास शुभम गिल है, उसके बाद ईशान किशन है, उसके बाद श्रेयस अय्यर है, फास्ट बॉलर बहुत सारे आ रहे हैं आपके पास, तो प्लान करना पड़ेगा। अगर आप वही कोशिश करोगे अभी अगले साल फिर वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, 15 साल में वर्ल्ड कप नहीं आना तो बड़े बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, सिलेक्टर हो, कैप्टन हो, कोच हो, नहीं तो 15 साल से कब 20 साल होगा पता भी नहीं चलेगा। तो कोई भी जीत ऐसी नहीं होती है और कोई भी हार ऐसी नहीं जहां से आप सबक नहीं ले सकते, और सबक ले लिया तो सब कुछ सुधर जाएगा। मदन जी, अगर आपके पास ये अधिकार हो कि आप वो फैसला ले सकें कि हम वापस बड़े टूर्नामेंट्स जीतने लगे, तो आप इस टूर्नामेंट के बाद क्या फैसला? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आपको एक 3 मेंबर जो इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला है, सचिन हो, हरभजन हो, या 3-4, इनके एक कमेटी बना के जब टीम वापस आती है तो वो कैप्टन और कोच के साथ एनालाइज करना कि हाँ वेयर वी गॉन रॉन्ग, ये बड़ा जरूरी। मैंने एक बार रिकमेंड भी किया था कि ये होना चाहिए जब मैं कोच था, क्योंकि देखिए आ जाना चले जाना फिर वही बात चल रही है तो फिर ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं होती। आप ऐसा नहीं है कि हम कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप गलतियों को देख रहे हैं। फिर गलतियों को कौन से प्लेयर ऐसे जो फिट होते हैं जो हमें लेने चाहिए, और जो 50 ओवर में, 20 ओवर में या टेस्ट क्रिकेट में, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है ग्रो कर रही है और हमारे पास अच्छा टैलेंट है, इसके लिए चाहिए हमें, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि ये गलतियां की और ये हमें इम्प्रूव करना चाहिए। सुरेश, सिर्फ प्लान नहीं, एक्शन नहीं, बिल्कुल चेंज होंगे काफ़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाजी ने अच्छी बात बोली कि आप 5 बंदों की कमेटी बनाओ, नहीं ऐसे होगा कि नहीं मैं प्रैक्टिस नहीं करने आऊँगा, मैं इस टूर पे नहीं जाऊँगा, जब दिल किया बांग्लादेश को बुला लिया, साउथ अफ्रीका को बुला लिया, लेकिन जो मेन मैचेस हैं उनसे जीतना पड़ेगा आपको। कि 2013 के बाद देखो हम न्यूजीलैंड में भी सेमीफाइनल हारे, फिर पाकिस्तान से 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हारे, तो जैसी प्रेशर आता है, विक्रांत पाजी ने अच्छी बात बोली कि वो फियर है, फेलियर होने वाला। वो जब तक आप फेल नहीं हो गए आप पास नहीं हो सकते हो, आपको फेल होना पड़ेगा, फिर पास हो गए, फिर फेल हो गए, लेकिन आप कोशिश तो करो, अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। बिना पढ़े एग्जाम मत दो। नहीं, फिर नकल हो ही नहीं सकती कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, नकल होगी नहीं, क्योंकि कैमरे लगे और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तैयारी जरूरी है, मेहनत जरूरी है, और उम्मीद है यही कि प्यार बहुत मिलता है सारे फैंस से पूरी टीम इंडिया को, और अब भी मिलेगा, वो समर्थन भी मिलेगा। अगर थोड़ी देर के लिए नाराजगी है, गुस्सा है, तो अगले मैच से पहले वापस वो प्यार भी मिलने लगेगा। लेकिन उम्मीद भी तो होगी, और उम्मीद ये होगी कि टीम अब उन गलतियों को दोहराएगी नहीं।